110 वैकेंसी हैव बीन कैंसिल ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो अगर बात करते हैं तो ये सर्कुलर जारी किया है कुछ दिन पहले एसजेवीएन, जो कि सतलुज जल विद्युत निगम है, जिन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया। एग्जाम करा लिया था इन्होंने फील्ड इंजीनियर का, जो कि बच्चों ने भरा और देने भी गए। उसके बाद इन्होंने कुछ महीनों बाद इन्होंने जारी कर दिया कि अब ये जो वैकेंसी हमने निकाली थी इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो कुछ बच्चों का डायरेक्टली मैसेज आया था कि मैम इस पे हम क्या करें, हमारे संग तो ये इनजस्टिस हुआ है। तो बेसिकली वैसे भी भारत जो विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है, जिसकी सबसे सो कॉल्ड ज्यादा हमारी यूथ की जनरेशन है, जिन पे सबको भरोसा है, पर उनके लिए ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कुछ किया जा रहा है। चाहे हमारा नीट का एग्जाम हो तो वहां आप देखिए फेलियर है, आप देखो जो आईएएस बन जा रहे हैं वहां आपको फेलियर देखने को मिलता है। तो मतलब ये कोई मजाक ही चल रहा है। जहां पर अगर हम बात करते हैं, अभी यूजीसी नेट में भी निकला कि यहाँ पर भी सीबीआई की जांच चल रही है। पता ही नहीं है कि एग्जाम करवाना है फिर से या नहीं कराना है, कि चीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी। ये एक जो पूरी एजुकेशन सिस्टम पे, जिन पे इनको लगता है कि हमारी यूथ आगे चल के एक अच्छी वर्कफोर्स बनेगी, अच्छा काम करेगी भारत के लिए, तो उनको उसके बारे में इनको बिल्कुल नहीं सोचना। तो एसजेवीएन वाले जिन्होंने बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है जो कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करती है, और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव को यही नहीं पता कि अगर हम एग्जाम करा रहे हैं, इतने सारे लोगों को एग्जाम करा रहे हैं, वो लोग दूर दूर से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं घर के पास वाले सेंटर पे इन्होंने बोला कल सुबह उठ के आ जाना पेपर दे देना। पहले तो ये लोग एग्जाम कराने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं, फिर सिलेबस निकालते हैं, फिर बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे ये चलता है, सर्कुलर चलता है कि अब आपका एग्जाम होने वाला है। कुछ लोग तो टेलीग्राम ग्रुप में इतना दावा करते हैं, उनका एक अलग ही लेवल का दावा होता है। उनका दावा होता है कि हम कुछ अंदर के लोगों को जानते हैं, उनसे पता चल गया है कि अब एग्जाम आने वाला है। फिर एग्जाम आने के बाद वो ये दावा करते हैं कि हम अंदर के लोगों को जानते हैं और हमें पता है कि अब रिजल्ट कुछ दिनों में आने वाला है, होली तक रिजल्ट आ जाएगा। फिर वो बोलते हैं अच्छा होली तक नहीं आया, अब मेरे को लगता है इलेक्शन की वजह से दिक्कत चल रही है अंदर, कुछ इलेक्शन की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा। अब जो ये टेलीग्राम ग्रुप वाले सर्कुलर जारी करते हैं, जरा बताएं कि अंदर के लोगों को आप जानते थे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी भारी गलती कर दी, उन्होंने बोल दिया कि अब हम इसको एग्जाम नहीं लेंगे, जो एग्जाम है इसको हम रद्द कर देंगे। एग्जाम तो लिया उन्होंने और उन्होंने लोगों को बुलाया, पर अब इसको कुछ मान्यता नहीं दी, उन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया जस्ट ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। नाउ दिस एग्जाम हैज बीन कैंसिल्ड। तो अब जो भी आपका एग्जाम था आप बताइए, फॉर्म दे दीजिए और हम पैसे वापस कर देंगे। रिफंड की यह बात ही नहीं है। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि सिर्फ क्या सिर्फ लोगों का पैसा लगा, वो भी बस एप्लीकेशन फॉर्म का। क्या हम सुबह उठ के वहां पे एग्जाम देने चले गए थे जहां पर आपके घर के बगल में सेंटर था? कितने लोगों का सेंटर तो बहुत दूर दूर से था, वो लोग वहां से आए हैं। तो आप क्या उनकी कन्वेंस का फी भी देंगे? क्या वो जो 2-3 महीने पहले से एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे, क्या आप उस मेंटल जो उन्होंने अपना लाइब्रेरी ज्वाइन की होगी, या फिर वो अपने किसी और जगह पे पढ़ रहे हैं, या कुछ लोग कितने बाहर रह के पढ़ते हैं, यहाँ जहाँ भी पढ़ रहे हैं उस सुविधा के पैसे आप देंगे? 2-3 महीने जो इतना मेंटल प्रेशर उन्होंने जो देखा उसको, क्या आप उसके लिए रिफंड करेंगे? क्या जो वो वहां पहुंचे फिर उसके बाद उन्होंने दूर दूर से आए, होटल का उन्होंने अपना खर्चा देखा, खाना पीना जो भी है, ऐसा तो यानी आए पेपर दे चले गए, फिर उनको वापस जाने में जो भी उनका कन्वेंस हुआ, क्या आप उसके लिए रिफंड करेंगे? क्या आप उनका टाइम रिफंड कर सकते हैं? क्या आप उनके इमोशन, क्या आप उनका मेंटल प्रेशर को रिफंड कर सकते हो? तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस आपने एक सर्कुलर जारी कर दिया और आपने बोल दिया कि अब आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिए और पैसे ले लीजिए। इतने जितने पैसे आप इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं, आपको इतनी मैनेजमेंट की स्किल आपकी इतनी कैसे गड़बड़ हो सकती है कि आप जो अपकमिंग यूथ जिस पे आपका भारत, आप भारत के लिए इतना काम कर रहे हैं, भारत के लिए डैम बनाते हैं और भारत की यूथ के संग इतना खिलवाड़ कि आपको उनके फ्यूचर का पता ही नहीं था, आपने इतने टाइम के कोई वैल्यू नहीं समझी। कितने लोग तो इसी एग्जाम के भरोसे थे जिनके 140+ मार्क्स आ रहे थे, अब उनका क्या होगा? वो तो यही सोच रहे थे ना कि अब हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर हम एक तो आप 3 साल के ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब दे रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि आप 3 साल ही जॉब करा लेते अगर आपके पास इतने पैसे नहीं थे, आपके फंड्स आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? तो आपकी पता नहीं आपका कैसा पीएसयू है, आप इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और इतना फेलियर है आपका मैनेजमेंट में, तो मतलब हद ही हो गई। आपने ये मैनेज नहीं कर पाए थे कि आप किस वजह से आप आगे चल के जो एग्जाम का रिजल्ट तो नहीं देंगे और कैंसिल भी कर देंगे एग्जाम को। इंडिया इंडिया की इतनी बड़ी यूथ है, उसको आप कंपेयर करते हो कि हम जो चाइना है उसके संग compete करेंगे। चाइना पहली बात तो बहुत आगे चल रहा है, वेल हम कंपेयर नहीं करना चाहते, अपने देश से सबको प्यार है। लेकिन अगर आप इतनी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो एक रिसर्च भी सर्कुलर जारी हो गया है जिसमें वो बोला गया है कि 2047 तक अगर इंडिया जो हमारा भारत है वो सपने देख रहा है डेवलप नेशन के, तो हाँ हो सकता है कि इकोनॉमी के बेसिस पे आप डेवलप नेशन बन जाए। वो भी हर बंदे के पास उतने पैसे नहीं होंगे, वहां पे बताया गया है कि जो बहुत ज्यादा अभी से ही पैसे वाले हैं उनके पास उतना ज्यादा पैसा होगा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं इतना खुला उड़ता है, तो आप उनके पास इतना ज्यादा पैसा होगा कि बस उनके पैसे से हम अपनी इंडिया की जो
इकोनॉमी है उसको बोल सकते हैं कि हम शायद बहुत अच्छे इकोनॉमिक ग्रुप में आ गए हैं, लेकिन आज भी ये कहा जा रहा है कि ना, तो यहाँ पर इंडिया में जो हमारे पास पर पर्सन है उनके पास पर कैपिटा इतनी इनकम होगी कि आप कह सके हो कि हाई इनकम ग्रुप में भी हम आ सकें। हाई इनकम ग्रुप में आने के लिए भी अभी सोचना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके पास जो हल्ला करते रहते हैं कि अपकमिंग 10 इयर्स इंडिया के, अपकमिंग 10 इयर्स इंडिया के, यूथ को आप देखते नहीं है। यूथ के बिना आप आगे कैसे बढ़ेंगे? जब पहले बात हुई तो चाइना आज हम आगे करते हैं, आज भी हम वो पॉइंट मिस करते हैं। चाइना हमसे इतना आगे, उन्होंने मैन्युफैक्चर पर, अपने रिसर्च पर ध्यान दिया है। हम तो सीधे एग्रीकल्चर, सीधे सर्विस सेक्टर में आ गए। आप लोगों को लगता है कि डेवलप नेशन बस हम दो ही चीजों की वजह से बन जाएंगे, एक कोडिंग कर लो और एक बीपीओ सेक्टर चला लो। तो बीपीओ सेक्टर में जॉब कर लो या फिर कोडिंग कर लो। अगर हर किसी को कोडिंग में इतना इंटरेस्ट होता तो फिर सिविल मैकेनिकल बिल्कुल ही बंद ही कर दीजिए। सिविल मैकेनिकल खोली क्यों है? इंडिया के बाहर चले जाइए, वहां पर सिविल मैकेनिकल की इतनी इज्जत है, जिसके यहाँ पे तो कोई नामो निशान नहीं लगता। तो एक सर्वे है जिसमें बताया गया कि अगर 2020 से हम देखें, कोविड के बाद से देखें, तो 30 से 40 हजार गवर्नमेंट जॉब निकले हैं, जो कि यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट जो जॉब की प्रिपेयर करने की बात करते हैं, वहाँ पर जो हमारा कॉलेज का नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अगर हम बात करते हैं तो 15 लाख स्टूडेंट्स हमारे जो इंजीनियर हैं वो पास आउट होते हैं, जिसमें से बस 20% को अपनी जो जॉब्स है, जो वो अपनी पर्टिकुलर ब्रांच की जॉब्स है वो मिल पाती है। 80% अनएम्प्लॉयड। उसके बाद भी अगर बात करते हैं तो उनको जो हमारी जो नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर के बच्चे हैं जिनको जॉब मिलती है, उनको जो सैलरी है वो 14K, अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा हो 40K लग रहा हो तो 14K पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। 14K पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। उससे ज्यादा तो उनको बीपीओ सेक्टर में मिल जाता है। तो फिर इंजीनियरिंग कराने का फायदा क्या? आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि इसको बंद कर दीजिए, बस कोडिंग पे ध्यान दीजिए। कोडिंग के भरोसे आप सोचते हैं कि डेवलप नेशन बन जाएंगे। तो हाँ, एआई का आगे चल के है, पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए? आप डैम की हालत तो देख ही चुके हैं, बिहार में 17 डैम गिर गए, तो आपको अच्छे इंजीनियर्स नहीं चाहिए। और अगर उसके बाद भी रहे तो आपके पास जो हमारा एलएनटी है उसने बोला है कि हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिल पाते। बहुत बड़ा गैप है। एक बहुत बड़ी स्किल जो यूथ है उसको आप मौका नहीं देते वहां पर पहुंचने का, क्योंकि जो यहाँ पर तैयारी करते हैं, किसी बहुत महानुभाव ने कहा था कि अगर जो तैयारी करते हैं कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो भाई जो जो तैयारी करते हैं उनके तजुर्बे की कोई वैल्यू नहीं है। ये आप जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है कि उनके तजुर्बे की पेपर पे कोई वैल्यू नहीं है। जब ये वर्क फोर्स में जाना चाहते हैं, जब ये ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहां पे बोला जाता है कि आपके पास इतने साल का गैप है, तो वो तो कह देता है कुछ नहीं, मेरे पास तो तजुर्बा है। तो उस तजुर्बे की पेपर पे तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस में जीरो है। तो कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा, ये तो बेचना बंद करिए। बताइए कि साइड में और भी कुछ हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में तो सिविल मैकेनिकल के लिए इतनी वैल्यू है नहीं। 110 वैकेंसी हैज बीन कैंसिल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, ये बता के बस सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। बहुत जगह ये 2020 यूपीपीसीएस एई हुआ था, उसके बाद 2022 में हुआ, उसके बाद नामो निशानी नहीं है। 2 साल से एई का एग्जाम नहीं हुआ है। फिर अगर बात करते हैं तो एसएससी जेई है जो एक टाइम पे होता जा रहा है, बस क्या उसी के लिए इंसान तैयारी करता है और कोई एग्जाम की तैयारी नहीं की जाती है। ईएससी में भी पहले अच्छी खासी वैकेंसी आती थी, जो कि टॉप मोस्ट एग्जाम माना जाता है इंजीनियरिंग सेक्टर में, उसमें भी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कम कर दी है। डेवलप नेशन है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बंद कर देंगे। परसेंट जो इंजीनियर्स हैं, अब जिनको मतलब या तो 14K की जॉब मिल रही है या फिर जो कोर ब्रांच में नहीं जा पाए हैं तो वो अनएम्प्लॉयड ही हैं। अब उनके पास तैयारी करने के अलावा या फिर बड़े पीएसयू में जाने के लिए, गेट के लिए, जूनियर इंजीनियर बनने के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर बनने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और तैयारी करना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये बदगुमानियां फैलाना बंद करिए। इस बात का इल्म दीजिए उनको कि सिर्फ तजुर्बे से कुछ नहीं होता। तजुर्बा उनके पेपर पे आप उतर के देखिए नहीं मिलता है। जो जो बोलते हैं, जो जो बोल रहे हैं कि तजुर्बे से बहुत कुछ होता है, तो आपके पास आ जाएगा वो बच्चा और आप उसको अपनी कंपनी में जॉब दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। आप भी बोलेंगे कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हमें आपको इनफैक्ट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बहुत ही कम नंबर की भी जो कंपनी है वो जो समझती है कि हाँ इनके पास ये इतने ज्यादा कंपेटेबल होते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की क्षमता है, तो इनको जॉब दी जाती है। हर कोई बहुत पैसे वाला नहीं होता कि एमबीए कर ले जाकर। जरूरी नहीं है कि सबकी फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल एक जैसी हो। तो आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ वैकेंसी को थोड़ा मद्देनजर रखिए, एग्जाम्स को थोड़ा सही टाइम पे कराइए और ये कैंसिल ना करिए, क्योंकि आप या तो बस उनकी एप्लीकेशन फी को रिफंड कर सकते हैं, ना आप उनकी इमोशन वापस कर सकते हैं, ना उनका टाइम वापस कर सकते हैं, और ना ही जो मेंटल स्ट्रेस से वो बच्चा गुजर रहा है। क्योंकि एग्जाम हो जाता है, उसके बाद पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या लगता है बेटा इस बार हो जाएगा, तो उसके बच्चे के पास तो वैसे भी कोई जवाब नहीं है, और एग्जाम कैंसिल होने के बाद तो और भी बिल्कुल जवाब नहीं रहता है। तो आप अपनी यूथ को समझेंगे तभी ये देश आगे चलेगा। जय हिंद, जय भारत।